मतलब दंगा की सारी बात करोगे तुम, बिल फाड़ दोगे नेहरू पे। मोदी कुछ नहीं कर रहा, काला बाजारी तुम करवा रहे हो, ये नीरव मोदी को तुम भगवा रहे हो, विजय माल्या को तुम भगवा रहे हो, उसका जवाब कौन देगा? बात करते हो आतंकवाद को पाल के तुम रखते हो, वो आरडीएक्स कहाँ से आ रहा है, उसका जवाब तुम नहीं दे पा रहे हो और बकवास कर रहे हो। 60 साल पुराना कहानी तुम मुझे याद दिला रहे हो। 10 साल में युवा के साथ युवा कितने बेरोजगारी पे आ गया, उसका जवाब तुम्हारे पास नहीं है, उसका जवाब दो मुझे। 60 साल पुराने तुम ले गए हमें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूँ आपके साथ पूजा। अभी जिस तरीके से माहौल गर्म है, गर्मी हो रही है, जिस तरीके से तापमान बढ़ा हुआ है, 49 डिग्री सेल्सियस जा चुका है, उसी तरीके से 50 हो गया। चलिए, चाचा ने बताया 50 हो गया, तो 50 तो हो ही गया है। तो उसी तरीके से जिस तरीके अभी आप देख पा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव का भी जो तापमान है बढ़ता जा रहा है। तमाम नेता जो है सामने आ रहे हैं, बौखलाहट सामने दिख रही है। कभी मोदी जी मंच से कुछ ना कुछ बोल देते हैं, तो कभी अमित शाह जो है वो बोलते हैं कि भैया 4 जून को इनका रोना चालू हो जाएगा और राहुल जी की इटली की टिकट कटने वाली है। तो तमाम नेताओं के जो है आरोप प्रत्यारोप लगते ही जा रहे हैं, जैसे जैसे चरण जो है बढ़ता जा रहा है। अभी वाराणसी की सीट की अगर हम बात करें तो मोदी जी के सामने श्याम रंगीला ने नामांकन पत्र भरा था, लेकिन उनका नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया। क्यों रद्द कर दिया गया, अभी ये लोगों से ही जानेंगे। तो चलते भी क्या चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र एडवोकेट है। तो बड़ी जानकारी भी होगी आपको, है ना? आपकी उम्र से भी लग रहा है कि बड़ी सरकारें देखी होंगी आपने। तो अभी क्या लग रहा है कि जिस तरीके से तमाम नेता आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, मोदी जी आकर के मंच से तमाम चीजें कह रहे हैं, क्या लग रहा है कि अभी क्या होने वाला है? मोदी जी ने ईवीएम के साथ साथ लोगों के, हिंदुस्तान के लोगों के दिल भी हैक कर लिए है, और उसका इलाज तो किसी के पास है नहीं। दिल भी हैक कर, बिल्कुल पक्का हैक कर लिए हैं। अच्छा। और 400 के आसपास, 4 से पार हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, 400 के आसपास तो पहुंचना है उन्हें, क्योंकि एक भी दिन बिना छुट्टी के 20 साल से तो मैं देख रहा हूँ उन्हें। अगले ने जुकाम हो गया मुझे, उसकी भी छुट्टी नहीं ली है। माँ मरी तो 2 घंटे की छुट्टी, वहीं से चले गए काम करने। 18 घंटे काम भी करते हैं। अरे सब देख रहे हैं, 18, 19, 20 घंटे काम करता है अगला। विदेश यात्रा करता, रात में यात्रा करता, दिन में काम करता है। और इससे अच्छे नेता में कौन सा चाहिए भाई? ऐसा कौन सा नेता है? ऐसा कोई नेता ऐसा नहीं है। ऐसा कोई भी नेता हिंदुस्तान में तो नजर नहीं आ रहा। वर्ल्ड के अंदर हो तो बात अलग है, हिंदुस्तान में तो कोई ऐसा नेता नहीं है। जो मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया नहीं कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इनको मेरे ख्याल से कम 10 साल और रोकना चाहिए पब्लिक को। रोकना चाहिए, रोकना चाहिए 10 साल तो रोकना चाहिए कम से कम। अभी 10 साल में तो लोग हाय तौबा मचाने लगे। हाय तौबा क्या, जब काम अच्छा करेंगे तो हम तो पकड़ लेंगे उन्हें। जब काम करेगा अगला तो हमें काम चाहिए। हमें कोई उनसे हमारा को खून के रिश्ता हो रही है कोई। राहुल आ रहे हैं जो, राहुल तो बेचारा कांग्रेस छोड़ दे तो ज्यादा अच्छा है, कांग्रेस की दशा सुधर जाएगी। कांग्रेस की दशा सुधर है, राहुल की जगह कोई दूसरा विपक्षी नेता आ जाए, राहुल की दशा, कांग्रेस की दशा सुधर जाएगी। राहुल तो जिस क्षेत्र में जाता है, जिस क्षेत्र में जाता है राहुल, वो क्षेत्र हार जाते हैं। बिल्कुल पक्का वायनाड जीत हासिल हो रही है। वायनाड हारेंगे और रायबरेली भी हारेंगे, लिख के रख लो आप। रायबरेली में गई हूँ, वहाँ से तो कुछ और ही रुझान आ रहे हैं। रुझान आम पब्लिक से, मेरे अलावा पूछो किसी से, आप पता लग जाए। पब्लिक में घूम रहे हैं। 80 में से 80 सीटें बीजेपी जीत रही है। 400 पार का नारा यानी सत्य है। बिल्कुल। चलिए, अभी और लोग ये बोल रहे हैं भैया जो मोदी जी काम कर रहे हैं उनको तो 10 साल और रुक जाना चाहिए, बल्कि हम रोक लेंगे, दिलों को हैक कर लिया है। इन्होंने बोला कि 400 पार आएगा, 400 पार आएगा। ईवीएम अगर वफादार रहा ना तो 40 सीट नहीं आएगी। अगर ईवीएम गद्दारी कर गया तो भले 400 पार आ जाए। ईवीएम अगर वफादार रहा तो 40 नहीं ला पाओगे। और रही बात इन्होंने बोला रायबरेली की सीट राहुल गांधी हार रहे हैं। मोदी जी अपना बनारस का सीट बचा ले, वही बहुत बड़ी बात है। वो बनारस का सीट बचा ले, वही बहुत बड़ी बात है। मोदी जी अपनी सीट नहीं, हिंदुस्तान की 400 सीटों को जिताएंगे। आम जनता की जो समस्या है उस पर क्या कहेंगे? आम जनता की सारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए तत्पर है वो। साल तो दे दिए थे, कर रहे दिल्ली में बम ब्लास्ट कराते थे, उन डकैतों को लेके आएंगे जो आतंकवादी पूरी दिल्ली में बम ब्लास्ट कराते थे, उनको लेके आएंगे। नहीं छीन सकते। आप बताएंगे कि मैं किसकी तरफ माइक लगाऊंगी? मैं आप सबकी बात रख रही हूँ ना, बात सुन ली उनकी। आप तो अपनी बात रखने के लिए बात कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं मीडिया को खरीदेंगे क्या? आएंगे जो पूरी दिल्ली में बम ब्लास्ट कराते थे, जो बदरपुर का पहाड़ बेच के खा गए, जो दिल्ली की ट्रेन बेच के खा गए, समझे? जो
7 नवंबर सन 66 में पार्लियामेंट के ऊपर 10 लाख लोगों के ऊपर गोलियां चलवाई इन आतंकवादियों ने। ये आतंकवादी है, ये नेहरू खानदान। जवाब हेलो खानदान आतंकवादी है बोल रहे हैं। सुनो, आतंकवाद कौन है ना वो दिख रहा है। मत बोले, क्यों नहीं बोले तुम लोग? अरे रोजगार लोगों का जवान मेरा तुम्हारा हो गया ना, तुम्हारा हो गया ना। अब जवाब लो यार, ये बोलने नहीं दे रहा बंदा। और सुनो, आप लोग बीच में घुसा के डिबेट खराब करवा रहे हैं। चाचा बोलिए ना, मैंने आपको वक्त दिया। तो जवाब सुनो, जवाब सुनने में क्यों फट रही है? जवाब सुनने में बर्दाश्त नहीं हो रहा? क्या संबित पत्र बन रहे हो? ये बोले आतंकवादी का, अब ये जा रहे हैं 60 साल पहले पीछे। हम युवा हैं, हम अभी जो प्रेजेंट में जो रिसेंटली जो चीज हो रहा है उसको देखेंगे ना। रह गई बात ये कह रहे दंगा फसाद का, रेपिस्ट का, अभी रेपिस्ट जो भाग रहा है वो क्या कांग्रेस के राज में भाग रहा है क्या? ये पहलवान बहनों के साथ जो रेप हो रहा है ये कांग्रेस के राज में हो रहा है क्या? वो कर्नाटक में जो रेपिस्ट को शरण तुमने दिया, वो रेवन्ना को जो तुम भगाए हो वो कांग्रेस ने भगाया क्या? क्यों उसको पकड़ के क्यों नहीं रखे हो? मतलब दंगा की सारी बात करोगे तुम, बिल फाड़ दोगे नेहरू पे। मोदी कुछ नहीं कर रहा, काला बाजारी तुम करवा रहे हो, ये नीरव मोदी को तुम भगवा रहे हो, विजय माल्या को तुम भगवा रहे हो, उसका जवाब कौन देगा? बात करते हो आतंकवाद को पाल के तुम रखते हो। वो आरडीएक्स कहां से आ रहा है उसका जवाब तुम नहीं दे पा रहे हो और बकवास कर रहे हो। 60 साल पुराना कहानी तुम मुझे याद दिला रहे हो। 10 साल में युवा के साथ युवा कितना बेरोजगारी पे आ गया उसका जवाब तुम्हारे पास नहीं है। उसका जवाब दो मुझे। 60 साल पुराने तुम ले गए हमें। 60 साल में ये सर बोल रहे हैं कि रेवन्ना को कांग्रेस ने भगाया। कांग्रेस के कार्यकाल में भागा काम सारे कांग्रेस का कार्यकाल, कांग्रेस का कार्यकाल, वहाँ अभी भी कांग्रेस है। कर्नाटक में अभी भी कांग्रेस है। मोदी जी वोट मांग रहे हैं। कौन है केंद्र में? कौन है केंद्र में? कौन है? नहीं है वो मुद्दा सेंटर का नहीं है। मैडम दूसरी बात, एक आतंकवादी के साथ हाथ मिलाने वाले को आतंकवादी कहा जाता है सबके दायरे में। वो बंदा रेपिस्ट है और मोदी जी ऐसे हाथ खड़ा करके उसके लिए वोट मांगते हैं, तो मोदी जी को शक के नजर से हम देखेंगे कि नहीं? तुम एक रेपिस्ट का साथ दे रहे हो, कैसे नहीं देखेंगे? एक आतंकवाद के साथ रहने वाला आतंकवाद हो सकता है तो एक रेपिस्ट के साथ रहने वाला रेपिस्ट कैसे नहीं होगा? सर आपकी बात मैं क्लियर कर दूं, एक मिनट। आपने रेवन्ना की, पहले मेरी बात सुन लीजिए। गजब बात नहीं करी आप। नहीं, आप मीडिया को खरीद रहे हैं क्या? टीवी मीडिया की तरह समझ रहे हैं क्या? आप सवाल सुनिए, सवाल सुनिए मेरा। आप मेरा सवाल सुन लीजिए। आप रेवन्ना की बात कर रहे हैं, अभी गाजियाबाद में गंग नहर में आप सुन नहीं रहे हैं। आप सुन नहीं रहे। गाजियाबाद में गंग नहर में जो सीसीटीवी कैमरा लगवाया था चेंजिंग रूम में, वो कौन है? उनकी बीवी मेयर बीजेपी से खड़ी हुई थी। गंग नहर का अभी मामला है, मुकेश गोस्वामी, वो जो चेंजिंग रूम में अभी सीसीटीवी लगवा के अपने एक्सेस फोन पे देखते थे, वो कौन है? वो बीजेपी में। ऐसा है तो गलत है, कोई भी हो। खबर आप तक पहुंची नहीं, बीजेपी हो तब भी गलत है, खबर नहीं पहुंची तब भी गलत है। लेकिन जो रेवन्ना वाली बात कर रही हो ना, क्या ये बताओ आप, ये गृह मंत्रालय राज्य का किसके अंदर आता है? छोड़ो कोई नहीं। गृह मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? क्या ये कानून व्यवस्था भी सेंटर के हाथ में क्या? राज्य की कानून व्यवस्था सेंटर के हाथ में होती है क्या? सुनिए, मैं क्या कहूँ इन देश के गद्दारों को, मैं क्या कहूँ इन देश के गद्दारों को, अम्ल प्यार धर्म जात के नाम पर बंटवाने वाले ठेकेदारों को, अम्ल प्यार धर्म जात के नाम पर बंटाने वाले ठेकेदारों को। रायबरेली आबाद रहेगा, मेरा भारत जिंदाबाद रहेगा। राहुल गांधी जिंदाबाद है, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। एक ही जवाब है इनका। सुनो सब लोग सुनो। इनकी बात का मैं 4 लाइन में जवाब दे देता हूँ। सेंट्रल में जो है राज्य की सरकार जो है, सेंट्रल में नहीं, अभी वहाँ पर जो है कांग्रेस की सरकार है। रेवन्ना को जो भगाया। मैडम, गृह मंत्रालय किसके पास है? पुलिस किसके पास है? पुलिस बीजेपी का। गृह मंत्रालय के अंडर में सारी पुलिस आती है ना, तो आप क्यों नहीं अरेस्ट करवाए? आपके सामने, आपके नाक के नीचे से कोई रेपिस्ट भाग रहा है, आप कर क्या रहे हो? आप इस देश के गवर्नमेंट हो, देश के राजा हो, प्रधानमंत्री हो ना, इस देश के मालिक हो। आपसे बड़ा ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं हो सकता है।
ठीक है। कानून की बात कर लेते हैं, अब थोड़ा सा फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। जब तक राज्य सरकार एडवाइजरी जारी नहीं करेगी, जब तक राज्य सरकार, वो कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, वहां पर राज्य सरकार है, और राज्य सरकार जब तक एडवाइजरी जारी नहीं करेगी, जब तक उसके खिलाफ FIR नहीं करेगी, तब तक उसका ना तो पासपोर्ट सस्पेंड किया जा सकता है, ना उसको कोई रोक सकता है। इस बात पर क्यों नहीं बोलते? प्रज्वल रेवन्ना ने जो किया, गलत किया, उसे सीधे सीधे फांसी पर टांग दो। जिस गोस्वामी की आप बात कर रहे थे, उसका घर ध्वस्त कर दिया गया, उसको जेल में डाल दिया गया है। कोई भी बलात्कारी हो, कोई भी रेपिस्ट हो, कोई भी बेटियों के साथ में ऐसी उल जलूल हरकत करने वाला हो, उसको सीधे गोली मार दो, मैं इसका पक्षधर हूं। लेकिन मैं इन भाई साहब से एक बात पूछता हूं, इनको मैं बहुत देर से सुन रहा था, एक बुजुर्ग के आगे देखे जा रहा था, क्या इन्होंने सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना नजर आता है? जितना दोषी प्रज्वल रेवन्ना है, उससे भी ज्यादा बड़ा दोषी कौन है? शाहजहां शेख को भूल जाते हो संदेश खाली में, जो जाता है कि अपनी बहन और बेटियों को भेज देना, 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद भेज दूंगा। उस शाहजहां शेख पर क्यों नहीं बोलते हैं ये लोग? मेरी बात का जवाब देना। इसी दिल्ली के अंदर में जब साक्षी को चाकुओं से गोद कर मारा जाता है, तब क्यों इनके मुंह में दही जम जाती है? पांडव नगर में 4 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार होता है, क्यों इनके मुंह में दही जम जाती है? आप बताइए मुझे। और सुन लो, पूरा सुन लो मैडम, पूरा सुन लीजिए। उसके अलावा निकिता तोमर, दुमका में अंकिता को जलाकर मार दिया जाता है, क्या ये बेटियां नहीं थी? अभी स्वाति मालीवाल के ऊपर में क्यों नहीं बात करते हैं ये लोग? ऐसा है, मैं बार बार कहता हूं, जब बात बेटियों की आए ना, तो एक तरफा बात ना करके दोनों तरफ की बातें किया करो। संदेश खाली को हमने किया ही इनपुट, हम कहाँ कर रहे हैं उसको? हम गलत बोल रहे हैं? नहीं, संदेश खाली बात तो हम करेंगे, खाली नहीं होता अपने मन से बोलेंगे। संदेश खाली गलत है। और रही बात रेपिस्ट हो, बलात्कारी हो, उसको अब धर्म से मत जोड़े। रेपिस्टों का कोई धर्म ही नहीं है, जो अनुवाद है उसका कोई धर्म ही नहीं है। फिर जनाजे क्यों निकलते हैं उनका? भाई साहब, लाखों भीड़ क्यों? जो जनाजे निकालते हैं उसको तुम आतंकवाद बोलो, तो हम उसको फेवर नहीं कर रहे हैं, हम उसको सपोर्ट करेंगे, तब तुम हमसे सवाल करोगे। हम उसके सपोर्ट में बोल रहे हैं, आपको बोल ही नहीं रहे। मैंने तो ये कहा है, जो हमने आतंकवाद को आतंकवादी बोला है। मेरा एक सवाल है इसमें छोटा सा, जो पीरागरी में 2.5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था, चौकी जैदी उस घर में रेंट में रहता था, उस घर के मालिक ने इतनी बार गेट बजाए, उसने क्या बोला? क्योंकि ये हिंदू की बच्ची थी इसलिए मैंने रेप करा। उससे मतलब क्या हो गया? फिर देखो, रेप करने वाला, बलात्कार करने वाला आतंकवादी, उसका किसी धर्म से जोड़ना ये गुनाह है, क्योंकि उसका कोई ना जात है ना धर्म है, वो गुनहगार है, उसको बीच चौराहे पे ले जाके फांसी दो। मैं बिल्कुल उसके फेवर में नहीं हूं। मैं, जो गुनहगार है वो गुनहगार है, उसको अब धर्म से मत जोड़े। सर